आइए पॉइंट पर ऐसे इशारा करना बाबू वैभव। देखिए ये नई बात नहीं है, ये है पूह। क्या है? पूह का मतलब होता है राम राम। कौन सा होता है? राम राम। सुनेगा रागिनी कुमारी? सुनेगी? राम राम बोलने के कई तरीके हैं। आई हैव टोल्ड अबाउट दिस मैटर सो मेनी टाइम्स। नहीं, आपस में हाथ जोड़ करके राम राम एक दूसरे को कहेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का नगर राखी अभिवादन कहलाएगा, ठीक ना। हमको तुम लेकर बोलेगा राम राम सर, तड़ से मारे बेहुदा कहेगा। नहीं, प्रणाम से बोलेगा जी, है कि नहीं। तो राम राम ऐसी को कहेंगे। कौन चीज? मंदिर में बैठ के बोलेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के नाम ले रहे हैं राम राम भक्ति भाव से, है कि नहीं। और गंदी जगह से होकर गुजरोगे, है ना, गंदी हवा में सांस लोगे तो स्वभावतः मुंह से निकल जाइए राम राम, बहुत गंदी जगह है, बहुत गंदी हवा यहाँ पर, है कि नहीं। तो घृणा का बोध हो जाएगा। अब देखिए कि राम राम से कौन सी का बोध हो जाएगा? नफरत का सूचक। नफरत को हम लोग घृणा भी कहते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार छठा में भी है पिश। कौन चीज है? पिश। पिश का मतलब छी होता है। कौन चीज होता है? छी। छी एक बार कौन चीज हो जाएगा? बट कौन चीज हो जाएगा? उसी प्रकार ध्यान दो, आपको पता चला तो सेंस पता चल गया ना कि फिर अथी में हो, जोकिंग में हो तो फिर पीट देंगे। ये लिखा मैंने 5-5। क्या लिखा मैंने? 5-5। 5-5 का मतलब कुछ हो जाएगा छी छी। तो ये दोनों से भी वही बोध होगा, नफरत का सूचक। आई बसर में अब एग्जाम्पल सीख लो, जबरदस्त मैटर है। मान लिया आप साइकिल से जा रहे हैं, पैदले जा रहे हैं और ऐसे जगह से गुजर रहे हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम खुला हुआ, नाला खुला हुआ है। अब पूरा चंदन के खुशबू उसमें निकल रहा है कि नहीं। तो स्वाभाविक आपका नाक पर उंगली चले जाएगी, नहीं। उसके बाद रुमाल बोलोगे मुंह से, कैसी गंदी जगह है। तो बोलोगे पिश, व्हाट या हाउ व्हाट डर्टी प्लेस इट इज। नहीं, उसमें क्या कोई कहेगा, मुस्कुरा के कहा वाह क्या बढ़िया जगह है कि नहीं। और जब बड़ा बिछा बैठ जाना, समझे कि नहीं। तो एग्जाम्पल देख लो, हमने कह दिया यू आर शेमलेस। यू आर शेमलेस। राम राम, तू निर्लज हो, बेलज हो, पतित हो, अदम हो, नीच हो, बेहया हो, बेशरम हो, ठीक ना। नफरत किया, नफरत किया, है कि नहीं। हमने कह दिया पिश। क्या कह दिया? पिश। दिस इज अ डर्टी प्लेस। कहेंगे छी, यह एक गंदी जगह है। तो गंदी जगह से हो तो प्रेम हो जाएगा तुमको वहां पर, ये नहीं, नफरत हो जाएगा। यदि हमने कह दिया 5-5, क्या कह दिया? 5-5 लिखेंगे। 5-5 लिखेंगे। ही इज शेमलेस बॉय। ही इज अ शेमलेस बॉय लिखेंगे। छी छी, वह एक बेशरम लड़का है। पिश छी, यह गंदी जगह है। राम राम, तू बेशर्म हो। आई बात समझ में। तो इन तमाम सेंटेंसेस से बोध हो रहा है कौन चीज का? घृणा का, ठीक है। कुछ और देखो, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे स्नेहा जो अपने आप में अर्थ नहीं रखेंगे और उनका स्थान जो है दोहरा होगा, डबल स्टैंडर्ड ऑफ मीनिंग होगा। सीखोगे मनीषा। जैसे फिर हमने कह दिया 8वां देखो, लिखा आहा। क्या लिखा? आहा। अब इसका आहा का अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक ना। आहा का अर्थ निकलेगा, समझे कि नहीं। एक रोहित करता है, आह करता है ना, तिटाता तो आहा करता है, ध्यान दीजिएगा वो। तो आहा से सुख का बोध हो जाएगा और दुख का बोध हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अब पूछिए कैसे। मान लो जबरदस्त गर्मी है, मान लो कुछ गर्मी है, ये है नहीं, उमस वाली गर्मी है और लाइन आ जाएगा, धूप खत्म हो जाएगी, हवा चला शुरू हो जाएगी, तो कहोगे आहा क्या हवा है। नहीं, आहा कितनी ठंडी हवा है, तो आनंद का बोध हो जाएगा, नहीं हो जाएगा है? अब मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट
है ना। कल 3 बजे आओगे, 3:10 हो गया, 3:15 हो गया, 3:20 हो गया, मास्टर साहब नहीं पहुंचे, खबर तुम्हारे पास पहुंचती है कि नवीन सर नहीं रहे, कैसे चल रही, कल ही पढ़े हम, है कि नहीं, तो दुख का बोध हो जाएगा और अक्षर का बोध हो जाएगा। नहीं जी, मौत की खबर झूठा नहीं होता है जी, यही मुन्ना जी बताएंगे आपको, समझे कि नहीं करना, सही में वो भी घर में डेड बॉडी आया हुआ है, नहीं बस समझा। कैसे कल पढ़ ली, इंटरजेक्शन शुरुआत कर थी, आज कैसे चलती है कि नहीं, आके तो लेकर अरे चल गई, नहीं समझा, स्पष्ट बात है नहीं। हाँ, तो ध्यान दो, तो आहा से सुख और दुख दोनों का बोध होगा। उसी पर हमने कह दिया क्या कह दिया, आह, तो से भी हो जाएगा सुख और दुख का बोध हो जाएगा, सुख का और दुख का बोध हो जाएगा। इससे महात्मा गांधी इज नो मोर, महात्मा गांधी अब नहीं रहे, है कि नहीं। और मान लो डिलीशियस स्वीट्स मिलेगा तुमको, डिलीशियस डिश मिल गया, बढ़िया खाना मिल गया, बोलेंगे व्हाट अ फेवरेट डिश ऑफ माइंड, नहीं बस समझे, है कि नहीं। नोट कीजिए इसको नोट कीजिए तो फटाफट फास्ट नोट कीजिए, कहां से ब्रेक करें। आइए पॉइंट पे, अगला पॉइंट ध्यान दीजिए बाबू। जैसे मान लीजिए 10वां में कह दिया ओह, क्या कह दिया, ओह, या हमने कह दिया ओ गॉड, क्या कह दिया, ओ गॉड। ओ गॉड का मतलब हे भगवान, जो होता है हे भगवान, तो ओ हे भगवान तो होता ही है। सुख में जो है ना, आदमी जब सुख में रहेगा तो भगवान को याद नहीं करेगा, दुख में रहेगा तो याद करता है भगवान को, नहीं। पहली बात, छोटी छोटी मुसीबतों में माँ याद आती है, नहीं, मुंह से माँ वर्ड निकलता है। अब बड़े बड़े मुसीबतों में बाबूजी याद आते हैं, बाप याद आते हैं, पापा याद आते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पर हमारे बच्चे जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, ठेस लग जाएगा, कुछ कर जाएगा, माँ कर गया, नहीं, आसपास बात है कि नहीं, कुछ चुक गया, नहीं, जा रहे हो ठेस लग गया, माँ कटक दिया, है कि नहीं। लेकिन तुम छुट्टी में सड़क क्रॉस किया, एक हाईवे ट्रक सर से पार किया, अरे बापा बच ले हो, अभी पिस्ता बना होता, नहीं, तो बड़ा मुसीबत था ना, हाईवा जो पार किया बड़ा मुसीबत था। उन माँ जो किया तुम तो छोटी मुसीबत थी, तो छोटा मुसीबत में माँ याद आती है, और बड़ा मुसीबत में, ओकरों से बढ़कर मुसीबत जब मैंने दुख पड़ा है, हम तकलीफ हुआ है, तब भगवान याद आते हैं। नहीं, व्यक्ति कभी उबिया के कहता कि हे भगवान, आप रहे के मन कर रहा हो, परिवार समाज दूर भेज दा, हमारा उठा ला, यमराज आते हैं भैंसा पर सवार होकर, चलो जी चलते हैं, अरे मजाक करते लीजिए, है कि नहीं। नहीं, मौत इतना आसान बात नहीं है, लोग कहते हैं उठा ला और फिर कहते हैं मजाक कर रहे थे। तो कहने का मतलब वो है कि ओ गॉड मतलब हे भगवान, और ओ से आश्चर्य भी बोध होता है। जैसे मान लो हम बच्चों को टूर पर लेकर झरिया बैठा करके, है ना, नालंदा खंडहर, ठीक है ना, नालंदा खंडहर की खूबसूरती देखा तो बच्चा फर्स्ट टाइम गया, सपोज बच्चा जो फर्स्ट टाइम गया, अब बच्ची बोली ओह हाउ अ ब्यूटीफुल गार्डन, वाह, अरे वाह कितना सुंदर मतलब बगीचा है। नहीं, हमने कह दिया 12 में वाव, क्या कह दिया, वाव के मतलब होता है अरे वाह, कौन सा होता है, अरे वाह, समझा बात को ना। मान लो तुम ऐसे जगह गया जो बाग उजड़ा हुआ है, सारा फूल पौधा मंजर सब अति हो, मतलब मुरझाल है, तक कहेगा वाह कितना सुंदर बगीचा है, तुमको मारेगा खतरे को वहां आदमी सब कि समूचे बाग उजड़ा हुआ है, अब बगीचा कर सुंदर है, तो जी नहीं। हाँ, ताजमहल देखा तुम, द ताजमहल विच इज द सिंबल ऑफ 2 ब्रोकन हार्ट्स, 2 टूटे दिलों की यादगार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब लेख लिख रहे थे ना, तो आया था ताजमहल पर लेख लिखने के लिए, कुछ पर आया था ताजमहल पर लेख लिखने के लिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा था कि ताजमहल 2 टूटे दिलों की यादगार है, और इसी पर उनको फोन नंबर मिला था। तो ताजमहल को हमारा बच्चा का अपना हम ले गए ताजमहल दिखाने के लिए, है ना, कभी नालंदा घुमाए नहीं, लेकिन ताजमहल घुमा देंगे तुम लोग को हम, है ना, और इसी महीने में घुमा देंगे 35 तारीख को। तो मैं कह रहा था हाँ, तो ले गए। अब बच्चा देखा ताजमहल को, देखा मनीष बाबू, है ना, कि विच इज लोकेटेड एट द यमुना रिवर, है ना, आज जैसे देखा अरे वाह वाह हाउ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, है ना, तो आश्चर्य का बोध हो जाएगा,
है कि नहीं? तो अरे वाह से कौन बोध होता है? आश्चर्य का। ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना, आपके इंजेक्शन से ही बोध कराते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो थोड़ा सा। हमने क्या दिया? ओ गॉड, व्हाट अ ड्रेडफुल, व्हाट अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट। हिंदी हो गया, हे भगवान कितना भयानक दुर्घटना, कितना भयानक दुर्घटना। तो गॉड में आश्चर्य का बोध हो रहा है। नहीं बात समझे? कुछ और देख लीजिए, कुछ और देख लीजिए। हमने कह दिया वाओ माय फादर हैज कम बैक, है ना? किसी के पिताजी आए बहुत दिन पर, लिखेंगे, बोलेगा बच्चा कि अरे वाह मेरे पिताजी वापस आ गए हैं। तो अरे वाह से कुछ बोध हो गया? दुख का बोध हो गया, सुख का बोध हुआ, आनंद का बोध हुआ, ठीक ना? इसको लिखिए, अब फास्ट लिखिए। तो फास्ट लिखिए। 5 में गिनता हूं, 5 में लिख लीजिएगा। स्टार्ट 1। हम 5 में सेंटेंस बोलना चालू कर देंगे और कॉपी भी चेक करेंगे, हम लिखा नहीं लिखा, पिटबो करेंगे। 1, 2, 3, लिख लिए। 4, 5, लिखिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। दीजिए बाबू, कोई पेन दे दीजिए, तो एक्स्ट्रा पेन दे दीजिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एक्स्ट्रा पेन दीजिए उसको बुक के। लिखिए हाय, महात्मा गांधी अब नहीं रहे। हाय, महात्मा गांधी अब नहीं रहे। देखो, वाह वाह, भारत विश्व कप मैच जीत चुका है। वाह वाह, भारत विश्व कप मैच जीत चुका है। ये इंटरजेक्शन का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कल से शुरू होगा। 2 पार्ट पढ़ाया मैंने। ये आज इंट्रोडक्शन बताया, झलक दिखलाया, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से आपको परिचय कराया। कल डिटेल्स चलेंगे, परिभाषा वगैरह सब कुछ से। बच्ची है? हाँ, क्या लिखे अभी? जीत चुका है। फिर लिखिए राम राम, राम राम, तुम बहुत ही बेशर्म हो। लिखो छी। क्या लिखोगे? छी। यह एक गंदी जगह है। यह एक गंदी जगह है। फिर लिखोगे छी छी। वे लोग कितने दुष्ट हैं। यहां कितने का व्हाट या हाउ लिखेगा राखी कुमारी। वे लोग कितने दुष्ट हैं। फिर लिखो शाबाश, तुमने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। शाबाश, तुमने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तुमने कमाल कर दिया है।
हे भगवान वह लुट गया। लिख रहा मनीष, हे भगवान वह लुट गया। अरे वाह, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। अरे वाह, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। आहा, ठंडी हवा बहती है। फिर लिखिए, आह, रोहित को पीटा जा रहा है। कितने हो गए? 9 हुए। आ? कोई 22 को 11 बोलता, फिर पीटेंगे हम। 11 होगा, छोड़ दीजिए। ये आपका होमवर्क रहा। अब 2 मिनट के बाद सुनो मेरी बात को, फिर बीच में मत कोई बोलो। ये आपका होमवर्क रहा। 2 मिनट के बाद, हम घड़ी के टाइम से पुख्ता 2 मिनट के बाद 36 को होमवर्क दिए थे ना, तो 12 या 36, 12 करके हम 3 दिन करके टास्क मिलवाएंगे। आज 12 को मिलाना। पहले खड़ा हो, कौन कौन टास्क नहीं लाए हो, पहले खड़े हो जाओ। 36 को चेक नहीं करेंगे हम, 1 से 12 तक चेक करेंगे। कौन कौन नहीं लाया, पहले खड़ा हो जाओ स्वेच्छा से, कॉपी चेक करेंगे। फिर कॉपी चेक करेंगे। निकालो 1 से 12, 1 से 12 निकाल लो। अब ब्रेक कर दे रोहित बाबू, सीधे ब्रेक करते हैं।